ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुभाष जोशी 9753978693 पर संपर्क करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। घर बैठे बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो। मैजिक बुक फॉर स्पोकन इंग्लिश में हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। हम 20 नंबर तक पढ़ चुके हैं। 20वां प्रेजेंट परफेक्ट था। यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट ईमानदारी से पढ़ा है तो मैंने उसमें बताया था कि हैज और हैव से हम प्रेजेंट बता रहे हैं। हैज और हैव की जगह यदि आप हेड रख देंगे तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। मींस 21 नंबर का स्ट्रक्चर यह बन जाएगा। तो पीडीएफ ओपन कर लीजिए और पास्ट परफेक्ट देखिए और साथ में एक कॉपी में इसे लिखते जाइए ताकि आप आसानी से कंपेयर कर सकें। पास्ट परफेक्ट से यह बोध होता है कि कोई क्रिया भूतकाल में कंप्लीट हो गई थी। मींस प्रेजेंट में क्या बोध होता है कि अभी एक्शन पूरी हुई है, और पास्ट से क्या होता है, पूरी हो गई थी। जैसे अफर्मेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यदि 20 पर देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल है, सेम है ना। हैज हैव की जगह सिर्फ हेड ही करना है आपको। वी हैड रीच्ड देयर, हम वहां पहुंच गए थे। और यदि कहना हो हम वहां पहुंच गए हैं तो वी हैव रीच्ड देयर, सिंपल। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने उसका गृह कार्य पूरा कर लिया था। दे हैड पेड द बिल, उन्होंने बिल का भुगतान कर दिया था। ही हैड रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका था। ठीक है, उसने लिख दिया था या लिख चुका था, एक ही बात है। अब पास्ट परफेक्ट 21 नंबर पे है, और आप यदि पास्ट इनडेफिनेट देखें जो कि 10 नंबर पर है, तो उसका और इसका मीनिंग जो है करीब करीब सेम आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो इनडेफिनेट है, उसमें सिंपल पास्ट बताना है, और इसमें थोड़ा सा एक्शन पूरी हो गई है ये शो करना है ना। बाकी कुछ विशेष अंतर नहीं है, आप दोनों को रिप्लेस भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ग्रामर में नहीं होना चाहिए। स्पोकन में ये हो सकता है। यदि नेगेटिव बनाएंगे तो हम जानते हैं कि हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट में हेड है, तो हेड के बाद अब नॉट लगा दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमेशा हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है। वी हैड नॉट रीच्ड देयर, हम वहां नहीं पहुंचे थे। रीच्ड, रीच मतलब पहुंचना, तो ईडी लगा दिया, सेकंड थर्ड फॉर्म बन गई। शी हैड नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। दे हैड नॉट पेड द बिल, उन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया था। ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा था। सिंपल। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड है, तो हेड को सब्जेक्ट से पहले रख लीजिए। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेड वी रीच्ड देयर, क्या हम वहां पहुंच गए थे। हेड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या उसने उसका होमवर्क पूरा कर लिया था। हैड दे पेड द बिल, क्या उन्होंने बिल का भुगतान कर दिया था। हैड ही रिटन अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिख चुका था। अब आपको क्या करना है कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बदल सकते हैं, वर्ब बदल सकते हैं, नया सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड भी रखना है, साथ में नॉट भी लगाना है, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैड वी नॉट रीच्ड देयर, क्या हम वहां नहीं पहुंचे थे। हैड शी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या उसने उसका गृह कार्य पूरा नहीं किया था। हैड दे नॉट पेड द बिल, क्या उन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया था। हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा था। WH वर्ड से क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसा होगा, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वेयर हैड वी रीच्ड, हम कहाँ पहुंचे थे। व्हाट हैड शी कंप्लीटेड, उसने क्या पूरा कर लिया था।
तो क्या पूरा कर लिया था? होमवर्क पूरा कर लिया था। तो शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। वाई हैड दे पेड द बिल? उन्होंने बिल का भुगतान क्यों किया था? क्यों किया था? उनके पास पैसा था इसलिए उन्होंने कर दिया था। तो दे हैड पेड द बिल बिकॉज दे हैड मनी। अब ये आंसर कैसे बना? पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट दोनों मिला के बना है ना। वो बाद में आएगा सब आपको। हु हैड रिटन अ लेटर? किसने पत्र लिखा था? तो राम हैड रिटन अ लेटर, राम ने पत्र लिखा था। सिंपल। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप कॉपी पर इसे लिख रहे होंगे। कंपेयर करके आपको हर स्ट्रक्चर याद करना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे आपकी ये पकड़ में आ जाएगा और फिर आसानी से जैसे जैसे आपको समझ बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होती जाएगी। तो दोस्तों, यदि अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो 9753978693 पर संपर्क करके सुभाष जोशी का ऑनलाइन घर बैठे अंग्रेजी सीखो प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।